हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को 9th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। पहले हम लोग लिख लें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, चलो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर में सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और इसमें एक सेल आपने लिया। जनरली ये सेल जो होता है ना, तो ये WBC लिया जाता है, RBC लिया जाता है, रेड ब्लड सेल लिया जाता है। ये बाहर में सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये वाटर नहीं है, सॉल्यूशन है, और यहाँ सेल। अब हम लोग सोचें कि क्या सेल के अंदर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी वाटर होगा, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है, सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है, इसमें इसकी खासियत ये है, ये सॉल्यूशन हैविंग हायर वाटर कंसंट्रेशन, हायर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक, देखो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन यानी वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका हम लोग नाम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। और यहाँ जो सेल है, सेल के अंदर भी, यहाँ पर भी वाटर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ का सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल। कंक मतलब कि कंसंट्रेशन, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। लोअर वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पर होता है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर को पास होने देती है, वाटर को ये नहीं रोकती है, चाहे वाटर अंदर से बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर आए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम जो है ऑस्मोसिस नाम दे सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस की डिफिनीशन में कहा गया है। अब देखिए, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है।
तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा जानते हैं, हायर वाटर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन रीजन जाएगा। आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से वाटर अंदर यानी बाहर से अंदर की ओर वाटर जाएगा और अंदर से बाहर भी आएगा, लेकिन बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर वाटर ज़्यादा इंटर करेगा और अंदर में वाटर का अमाउंट कम है तो अंदर से बाहर वाटर कम जाएगा। यानी यहाँ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अगर देखें तो आउटसाइड टू इनसाइड द सेल होगा। ठीक है, यहाँ पर वाटर, ये ध्यान देना, वाटर दोनों तरफ जाता है, लेकिन नेट वाटर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर में यहाँ पर ऐसा सलूशन रखा गया है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो द सलूशन, इसी को हम कहते हैं, यानी ऐसा सलूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक सलूशन। तो द सलूशन which have higher water concentration than that of the cell, सेल से ज़्यादा है, is known as हाइपोटोनिक सलूशन। हाइपोटोनिक सलूशन। ठीक, अब इसमें हम लोग कह सकते हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा, बाहर से अंदर की ओर। When a cell, एक सेल, when a cell is present in hypotonic solution, then the net movement या resultant movement, then net movement of water takes place inside the cell, और देखिए अब जब सेल जो है, मतलब अगर वाटर सेल के अंदर जा रहा है ना, तो इसको इंडऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। यहीं पर हम ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि इंडऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इंडऑस्मोसिस। और इससे रिजल्ट क्या होगा, सेल
स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी, स्वेल अप। ठीक, ये तो हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब इसके आगे आप देखिए कि अगर हम लोग ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं, अब दूसरा हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यह डिफिनेशन नहीं होता है, ठीक है, इसमें अभी बदलाव करेंगे या हटा दे रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेकंड है, फर्स्ट था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं, कोई सॉल्यूशन, और उसमें सेल रख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन हैविंग लोअर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन, या इसको जहाँ तो लोअर वाटर कंसंट्रेशन माने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कह सकते हैं। और यहाँ सेल के अंदर में अगर देखें तो यहाँ पर सेल के अंदर इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन इज हायर है, वाटर कंसंट्रेशन हायर है तो इसका मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब इसमें देखिए यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसा नहीं है कि वाटर, अब इसमें भी देख लीजिए यहाँ से अंदर से बाहर भी वाटर जाएगा और बाहर से अंदर भी वाटर आएगा, लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू आउटसाइड द सेल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन सेल के वाटर कंसंट्रेशन से कम होता है उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और उस सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाता है तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू सेल टू आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर वाटर का मूवमेंट होगा। और जब वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर की ओर होगा तो निश्चित रूप से सेल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, बस यही आपको लिखना रहता है इसमें। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन which have lower water concentration than that of a cell is known as hypertonic solution। और
a cell is kept in hypertonic solution then net movement of water takes place from inside to outside the cell. So the cell सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक माने सिकुड़ जाना। सेल श्रिंक कर जाएगी। और ये जो वाटर जो का मूवमेंट इनसाइड से आउटसाइड हो रहा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं एक्सॉस्मोसिस भी कहते हैं। एक्सॉस्मोसिस। When a cell is kept in hypertonic solution, the net movement of water takes place from inside to outside the cell, and के बाद and the cell will shrink। इतना होगा आपके यहाँ। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन का की कहानी हो गई। अब इसके बाद आगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर आप देखिए कि यहाँ पर सोल्यूशन रखा जाए और सोल्यूशन के अंदर सेल रखा जाए, और यहाँ पर जो वाटर कंसंट्रेशन है, सोल्यूशन हैविंग वाटर कंसंट्रेशन, H2O कंसंट्रेशन या वाटर कंसंट्रेशन सेम एज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितना वाटर कंसंट्रेशन है उतना ही यहाँ पर भी वाटर कंसंट्रेशन है। ठीक है, यानी यहाँ का सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है। तो जितना वाटर बाहर से अंदर की ओर आएगा उतना ही वाटर अंदर से बाहर भी जाएगा। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 होता है। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि द सॉल्यूशन which have water concentration equal to that of the cell is called isotonic solution।
और इस केस में जब आप कोई सेल किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 होता है। व्हेन अ सेल इज केप्ट इन isotonic solution, then net movement of water across the cell, water inside to outside, net movement of water inside to outside, and is equal to the movement of water, या नेट इतना लिख दीजिए, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज 0 कह सकते हैं। 0 का मतलब जितना अंदर से बाहर उतना ही बाहर से अंदर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं माना जाता है कि होगा नहीं। तो तब इस केस में जो सेल होगी ना श्रिंक करेगी ना स्वेल करेगी, ठीक है। सो द सेल neither cell structure या cell neither cell nor cell structure remains कांस्टेंट का मतलब ये ना तो स्वेल करेगी और ना तो स्वेल करेगी ना तो श्रिंक करेगी, ठीक है। तो इस सलूशन को हम लोग नाम देते हैं, अब ये पूरा ये आइसोटोनिक सलूशन के बारे में हो गया, ठीक है। अब आप इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे।